हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद किसान परिवार से हैं और यही वजह है कि वो सूबे के किसानों से काफी स्नेह रखते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री खुद किसानों का उत्थान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसकी बदौलत हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे एक प्रगतिशील किसान सुनील कत्याल हैं, जो रोहतक जिले के गांव बनियानी में कई साल से खेती कर रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं, ज्वार और गन्ने की खेती करते थे, जिसमें मुनाफा बहुत कम होता था और लागत ज्यादा लगती थी। लेकिन जब से हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई है, तब से किसानों को बागवानी के तहत अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है, जिसका लाभ लेकर उन्होंने भी सब्जियों की खेती करनी शुरू की। फिलहाल वो घिया की खेती कर रहे हैं, जिसमें वो काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जी, अपना नाम बताकर ये बताइए कि आप कितने समय से खेती कर रहे हैं और पहले किस चीज की करते थे और अब किस चीज की कर रहे हैं? मेरा नाम सुनील कत्याल है। पहले हम खेती करते थे गेहूं, ज्वार, गन्ना, मोटी खेती करते थे। अब जब से सरकार बीजेपी की आई है, तब से इन्होंने सब्सिडी देनी चालू किया है, तब से हम सब्जी की खेती कर रहे हैं। सब्जी की खेती अब हमने ये घिया लगा रखी है। घिया पे हमारे को 46,200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। और दलहन की खेती, सरकार ने दलहन पे भी सब्सिडी दे रही है। और दलहन की खेती में हमने मेथी लगाई है। मेथी पे भी हमारे को 15,000 की सब्सिडी है। मटर पे 15,000 की सब्सिडी है। 1 एकड़ में हमने मटर लगाई है, 3 एकड़ में हमने मेथी लगाई है। प्रगतिशील किसान सुनील कत्याल ने परंपरागत खेती और सब्जियों की खेती में अंतर कहते हुए बताया है कि 1 एकड़ में जहां घिया की खेती करने पर 1 से 1.5 लाख रुपए का मुनाफा होता है, वहीं परंपरागत खेती में सिर्फ 50,000 रुपए तक का मुनाफा होता है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आप पहले मोटे अनाज की खेती करते थे और अब सब्जी उगा रहे हैं, तो दोनों में कितना फर्क देखते हैं? दोनों में बहुत फर्क है। ये प्रगति की देन है। प्रगति अगर देने पर आए तो 1-1 एकड़ में घिया 1.5 लाख 2-2 लाख की हो जाती है। और पहले मोटे अनाज की खेती करते थे, उसमें हमारे को गन्ना है, साल की खेती है, साल में 40-50 हज़ार रुपये। गेहूँ की खेती है, गेहूँ में भी 30-40 हज़ार रुपये, और उसमें मेहनत ज़्यादा है। इसमें सब्सिडी है, मेहनत इसमें भी है, पर इसमें हमारे को इनकम ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम सब्जी। उन्होंने बताया कि सब्जियों की खेती करने में फसल चक्र साल में 2 बार हो जाता है। साथ ही बागवानी विभाग की ओर से मुफ्त ट्रेनिंग मिलती है, जिसका उन्हें बहुत लाभ मिलता है। और समय समय पर उनके खेत में अधिकारी आते हैं और खेती बाड़ी के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, फसल चक्र कितनी बार हो जाता है सब्जी में? सब्जी में फसल चक्र 2 बार हो जाता है साल में। घिया है, मान लो घिया लगाते हैं, 6-7 महीने चल जाती है। घिया के बाद फिर ऊपर से दलहन की खेती कर लेते हैं। दाल बीज ली, हरी मूंग की दाल है वो बीज ली, उस पर भी सब्सिडी है। अच्छा, ट्रेनिंग को लेकर बात करें तो सरकार किस तरह से ट्रेनिंग दे रही है और आपने कहाँ से ली? हमारा ये अनाज मंडी में एक ऑफिस है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे हमारे को कोई भी प्रॉब्लम होती है उनसे बात करते हैं। अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो वो हमारे को बता देते हैं। जैसे मशरूम की ट्रेनिंग है, मुरथल लेते हैं, और इसकी सब्जी की ट्रेनिंग है वो यही दे देते हैं, हमारे को समझा देते हैं। और कोई भी बीमारी, हारी बीमारी आती है, उनको हम बताते हैं, वो डॉक्टर यहाँ पे टीम आ जाती है और हमारे को बता जाते हैं भाई इसमें ये बीमारी, आप इस पर ये स्प्रे करो। प्रगतिशील किसान सुनील कत्याल ने बताया कि घिया, मेथी और हरी मूंग की दाल का उत्पादन करने पर काफी अच्छी सब्सिडी भी मिल रही है, जिससे काफी फायदा मिल रहा है। अच्छा, सब्सिडी की बात करें तो कितनी सब्सिडी दे रही है? घिया पर सब्सिडी दे रही है 46,200 रुपये, और मेथी पर सब्सिडी हमारे को मिली है 15,000 रुपये। मटर पर 15,000 सब्सिडी है, और हरी मूंग की दाल पर हमारे को 7,000 रुपये मिल रही है। अच्छा, इस सब्सिडी का कितना फायदा है? सब्सिडी का बहुत फायदा है। मान लो किसान इसमें मार में नहीं आता। मान लो एक टाइम हमारी घिया को कोई बीमारी लग जाती है या हमारी घिया नहीं होती, तो हमारे को 46,200 सब्सिडी मिल जाएगी, हम उसमें खुश हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में 7 से 8 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। वहीं सब्जियों की बिक्री के लिए वो रोहतक मंडी में जाते हैं, जहां उन्हें अच्छे दाम मिल जाते हैं और मंडी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती।
अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि आप सब्जी खेती करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ जो है और भी लोग काम करते होंगे, तो कितने लोगों को जो रोजगार है आप दे रहे हैं? 7-8 परिवार हमारे यहाँ है, हम उनको रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, इसकी बिक्री की बात करें तो इसकी बिक्री कहाँ होती है? इसकी बिक्री हमारे यहाँ से कलनौर से 20 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी है रोहतक। हम इसको सब्जी मंडी रोहतक में ले जाते हैं, ऑटो कर लेते हैं या टेम्पो कर लेते हैं, उसमें रख के ले जाते हैं। अच्छा, आराम से हो जाती है बिक्री, कोई समस्या नहीं? हाँ जी, आराम से बिक्री हो जाती है, कोई समस्या नहीं है। भाव कैसे मिलते हैं? बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। अब तो हमारी घिया ये सोच लो 30 रुपए किलो भी हमारी घिया बिकी है। उन्होंने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती को त्याग कर दलहन और सब्जियों की खेती करनी चाहिए, जिसमें काफी ज्यादा मुनाफा है। अच्छा, किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसानों को तो हम ये कहना चाहेंगे, जो भी हमारे किसान भाई हैं, दलहन की खेती करें, सब्जी की खेती करें, बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है हमारे को सब्जी में। अच्छा, सरकार से क्या कहोगे? सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार के हम आभारी हैं, बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा, आज किसान खुश है? बहुत खुश है। वहीं रोहतक के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से किसानों को काफी मदद दी जा रही है और अगर कोई किसान बांस विधि के जरिए बेल वाली सब्जियों की खेती करता है तो उसे प्रति एकड़ अच्छा खासा अनुदान दिया जाता है। लंबवत खेती पर बेल वाली सब्जियों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें यदि कोई किसान भाई बागवानी की सब्जियों की काश्त करता है बांस तार के ऊपर, तो वो प्रति एकड़ किसान भाई को बागवानी विभाग की तरफ से 46,250 रुपये का हम अनुदान देते हैं। इसमें 15,000 रुपये हम सब्जी की काश्त पे देते हैं और साथ में जो इंटीग्रेटेड होती है जैसे बैम्बो स्टेकिंग जुड़गी साथ में बांस तार, तो 31,250 रुपये उसके ऊपर अनुदान देते हैं। तो दोनों का मिलाकर 46,250 रुपये देते हैं। इसमें अधिकतम एक किसान को 2.5 एकड़ तक का लाभ दिया जा सकता है। एक किसान 2.5 एकड़ तक का लाभ ले सकता है। रोहतक में किसानों ने प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए तक इस घिया तोरी के ऊपर किसानों ने, क्योंकि भाव अब की बार ठीक मिला है, तो प्रति एकड़ किसानों ने इनकम प्राप्त की है इसमें। तो एक बहुत अच्छी विधि है किसान भाइयों। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि हर ब्लॉक स्तर पर बागवानी विभाग के कार्यालय हैं, जहां कोई भी किसान जाकर सहयोग ले सकता है और समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी और माली किसान भाइयों की मदद करते रहते हैं। विभाग में हर ब्लॉक स्तर पर हमारे कार्यालय हैं, वहाँ पे उद्यान विकास अधिकारी हैं, उनके साथ सुपरवाइज़र हैं, माली हैं, बिल्कुल किसानों की समय समय पर विजिट करते हैं। बीच में भी यदि कोई मेरे पास भी फ़ोन आ जाता तो मैं भी सीधा किसानों से संपर्क करता हूँ। और आजकल जैसे हाईटेक का जैसे युग है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी बहुत सारे किसानों के मेरे पास फ़ोटो आते हैं। यदि वो फ़ोन से सोल्यूशन होता है तो मैं फ़ोन पर, अन्यथा मैं खुद भी किसानों के फील्डों का विजिट करता हूँ। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि सब्जियों की बिक्री बड़ी आसानी से हो जाती है, जिसके लिए रोहतक मंडियों में सब्जियों की बिक्री की जाती है, जहां अच्छा दाम मिल जाता है। और कोई किसान सब्जियों को ज्यादा उत्पादन करता है तो ऐसे किसान बिक्री के लिए दिल्ली और गुरुग्राम की मंडियों में भी जाते हैं। बिक्री जहाँ तक बात है सब्जियों की, तो सब्जियों की मार्केटिंग में ज़्यादा लंबा चौड़ा सा किसान भाइयों को कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। लोकल मार्केट है, जैसे हमारी सब्जी मंडी जैसे रोहतक की मैं बात करूं तो बढ़िया किसानों को यहाँ पर रेट मिलते हैं। ऐसे ही ब्लॉक स्तर पर भी मंडियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान रोहतक मंडी में ये सब्जियाँ लेके आते हैं, तो यहाँ पर सेल हो जाती है अच्छी। यदि किसी ने ज़्यादा 5, 7, 10 एकड़ में लगा रखी है तो हमसे ज़्यादा दिल्ली की नज़दीकी है, गुड़गांव की नज़दीकी है, वहाँ भी किसान भाई लेके जाते हैं सब्जियाँ। उन्होंने बताया कि HTI करनाल में किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, जो 5 दिनों तक चलती है, जिससे किसानों को बहुत लाभ होता है। ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है तो हमारे बागवानी विभाग का जैसे हमारा अनुसंधान ट्रेनिंग सेंटर है हमारा HTI उचाणी करनाल में, बहुत अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता की ट्रेनिंग किसान भाइयों के लिए वहाँ चलती है। ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होती है, 5 दिन की ट्रेनिंग होती है सोमवार से शुक्रवार तक। और ये जैसे बैच जो भी ट्रेनिंग जब भी कोई शेड्यूल चलता है टॉपिक वाइज, वो हमारे पास संबंधित जो ज़िले हैं हर ज़िले में वहाँ से
हमारे पास सूचना आ जाती है, भाई आपके ज़िले से 2 किसान जाने हैं, 1 किसान जाना है, और वो निरंतर हम यहाँ से भेजते रहते हैं, किसान भाई वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया, अगर कोई भी किसान बागवानी विभाग से जुड़ता है तो उस किसान की आमदनी बढ़नी निश्चित है। वहीं उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि हर किसान भाई को बागवानी के तहत सब्जी और फलों की खेती करना चाहिए, जिससे अच्छा मुनाफा हो सकता है। यदि बागवानी विभाग की यदि हम बात करें तो बिल्कुल डेफिनेटली बागवानी विभाग के जितने भी मद हैं, एक सब्जी की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे दूसरे भी हमारे बहुत सारे मद हैं उनकी बात करूँगा। यदि किसी भी मद से किसान जुड़ता है, काश्त के अंदर लेके आता, अपनी कृषि के अंदर उसको जोड़ता है, तो बिल्कुल गारंटीड किसान की जो आमदन है वो डबल होती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रैक्टिकली बिल्कुल हमने खेतों में किसानों का देखा है। उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि किसानों को अपनी कुल जमीन के 1/3 हिस्से पर बागवानी कर जरूर देखनी चाहिए, जिससे पता लगेगा कि बागवानी में कितना मुनाफा है। किसान भाइयों, आपसे यही कहना चाहूँगा, भाई आपके पास जितनी भी जोत की ज़मीन है, आप उसका 1/3 बागवानी को दे दो, मतलब बागवानी की काश्त करो उसके ऊपर। यदि 10 एकड़ है तो 3 एकड़ में बागवानी ले आओ। आप अगले 3-4 साल में खुद ही अपना जो इनकम का जो आपका जो सिस्टम है उसमें आप खुद ही परिवर्तन देखोगे। आपकी जो बाकी की जो ज़मीन है जिसमें आप फील्ड क्रॉप लगाते हो और बागवानी की काश्त करते हो, तो आपको दोनों में अपने आप ही जो अंतर है वो अपने आप ही पता चल जाएगा आपकी आमदन का। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल किसानों के हित में नए नए फैसले ले रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य किसानों की आमदनी दोगुनी करना है, जिसका लाभ किसानों को भी हो रहा है, जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है।